भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया। भारत चांद के कुतुब जुनूब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा एक अनसाइंटिफिक किस्म का माइंडसेट का शिकार है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके तालीमी इदारों पे भी होता है। पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी। इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है। ये रॉकेट कैमरा हमारे उधर, ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया है हमने पाकिस्तान को अफसोस के साथ। वो वही का वही खड़ा है। जंगें भी सर जी क्या लड़ी हैं, वो कोई आप सारी हिस्ट्री बताएं ना वो हमको कि जंगें कैसे लड़ी हैं हमने, कैसे लड़ी? वो हथियार डाल के लड़ी हैं। कि हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी रख के हमने हासिल क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो ये चंद्रयान 3 पे लोग आप कहेंगे कि यार बात चंद्रयान 3 की हो रही है, तो ये और ये सारी कहानी जाके जो है वो तालीमी इदारों से शुरू होती है। ये महज कोई एक सादा सा कोई उड़न खटोला जिसको आप कहते हैं, या कोई एक गाड़ी नहीं है उड़ने वाली के उठा के जमीन से चांद पे बैठा दी। जाहिर है इसके पीछे एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है और एक साइंटिफिक माइंड होता है। आप देखें रशियन जो था वो स्पेस में उन्होंने यही चंद दिन पहले अटेम्प्ट की, वो नाकाम हो गए। चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो यही रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं। नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल लैंड हो गया है और वहां पे जाकर काम भी करने लगा है। जहां हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है कि भारत कैसे इतने आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या खबर है, आइए देखते हैं। दुख की बात नहीं है? बिल्कुल है। और यहाँ पर खड़े होकर फिर हम कहते हैं इंडिया का मुकाबला करेंगे। हाँ, दुख की भी बात है और शर्मिंदा भी हैं हम। और फिर खड़े होकर कहते हैं हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। नहीं कर सकते सर, हम कैसे करेंगे? और जो कहते हैं उनको क्या कहेंगे? मुकाबला तो किया जाता है बराबरी वाले से। हाँ जी, ठीक है ना, तो वो वो कहेंगे आप भी कोई रॉकेट भेजे खला में। उन्होंने तो अपनी रॉकेट की रेंज भी बता दी कि भाई हमारे पास ऐसे रॉकेट है जो चांद पर भी जाते हैं। हमारे कैमरा ये रॉकेट, कैमरा हमारे उधर, ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया है हमने पाकिस्तान को अफसोस के साथ। ऐसे हालात में अंदर कैसे सरवाइव करेंगे सर जी? ये तो इनके लिए भी कोई हल नहीं है। नहीं, इनका कोई हल नहीं है। ये बेचारे क्या करेंगे? जो आम इंसान है वो बेचारा इस वक्त अपने हुकूक पूरे नहीं ले पा रहा। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो चाह रही है उसका जो दिल कर रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो यही रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें बताया ही गया था। और जब उसकी वो आती है प्रैक्टिकल करने का जो टाइम आता है तो हमें पता चलता है कि हम डोली से 8 बच्चे ना निकाल सके विद इन टाइम। लेकिन ये हमारे पूरे माशरे की सूरत हाल है। यानी हम हर जगह पर इसी तरह। अच्छा, इन सब के अंदर हमारी जो ज़्यादा कमी है वो हमारे लोगों का रवैया है। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क भी तरक्की करता है तो वो अपने रवैये चेंज करते हैं। Exactly. तो वो हम अपना रवैया ही ना चेंज कर सके। हमारे लोगों के अंदर बहुत कैजुअल हम बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर हमें फॉर्मल होना चाहिए वहाँ भी कैजुअल है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर। और ये जो मिठाई आप खिला रहे हैं जी, ये किन की तरफ से है? ये मेरे चैनल की तरफ से, नाइला पाकिस्तानी। हाँ जी, फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी। इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। आपको पता है कि एक निगरान हुकूमत एक नई चीज़ लेके आई है। निगरान हुकूमत ने एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे
वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। ये क्या बात हुई, मतलब खाना भी मुश्किल और निकालना भी। हाँ जी, तो ये हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, उनके लिए सोचने की बात है। अगर ये मैंने एक मजाक में बात की, लेकिन ये दिल जले की बात हो रही है। ठीक है, आपने अभी मेरे मुंह से मुबारकबाद दिलवाई हमारे पड़ोसी मुल्क को, ठीक है, तो वो मैंने मुबारकबाद बिल्कुल दी, लेकिन उसके पीछे एक ना अपनों के लिए बड़ा दुख सा छुपा है कि वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं। यही सवाल आज मेरा है। हम उनसे सदियों पीछे चले गए हैं। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं बारहा मेरे इंटरव्यूज एक दो दोस्तों ने और भी किए, तो शायद मेरी ऐसी ही बातें थी, लेकिन इसके पीछे है क्या कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि ये जो हमारे लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे इदारे हैं, तो इनको अब होश के नाखुन लेने चाहिए और अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए, अवाम के लिए करनी चाहिए। नहीं तो जो मैंने कहा है कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ यूथ से मैंने बात की कि ऐसा मून मिशन अगर हम करेंगे तो हम भी पढ़े लिखे बाशऊर कौमों में हमारा शुमार होगा। तो कहते हैं चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जमीन के मसले क्या हमारे हल हो गए हैं कि जो हम चांद पे जाएं? ये तो हम कह रहे हैं ना, देखिए